कल हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने कहा था कि डिफरेंट रिलेशंस होती हैं और 5 टाइप्स के रिलेशन, सॉरी 4 टाइप्स के रिलेशन जो है हमने पढ़ी थी। तो हमने पहली जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में रिलेशन पढ़ी थी वो थी कंट्रारी रिलेशन। कंट्रारी रिलेशन किन दो में होती है, ए और ई में, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव में और यूनिवर्सल नेगेटिव में जो रिलेशन आपस में होती है उसको हम कंट्रारी रिलेशन कहते हैं। और ये जो है दोनों क्वांटिटी में तो सेम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं क्वांटिटी में, लेकिन डिफरेंट क्वालिटी होती है। यानी एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो इनमें क्या रिलेशन हमने कहा था कल कि इसमें जो है अगर ए ट्रू होता है, ए ए और ई के बीच में जो रिलेशन है, तो इसमें हमने कहा था अगर ए ट्रू होगा, यानी कोई भी ऑल ए इज नीच, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो नेसेसरीली ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। लेकिन उल्टा हम कह नहीं सकते, उल्टा यानी अगर ये फॉल्स है तो ये या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, यानी हम अनडिसाइडेड रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ये फॉल्स होगा तो इसके रिलेटेड हम अनडिसाइडेड होंगे। ठीक है, तो या अनडिटरमाइंड होंगे। ठीक है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं कंट्ररी, ए और ई, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एक ट्रू होगी तो दूसरी जरूरी फॉल्स होगी, लेकिन अगर दूसरी फॉल्स होगी, पहली फॉल्स होगी, तो दूसरी के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसका मतलब हो गया ये दोनों स्टेटमेंट्स ज्वाइन नहीं हो सकती। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये जो है ट्रूथ, ट्रूथ में दोनों ये है ज्वाइन नहीं हो सकती, यानी दोनों ट्रू नहीं हो सकती एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकती हैं। दीज कांट बी ट्रू टुगेदर बट मे बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, तो ट्रू दोनों नहीं हो सकती, एक अगर ट्रू है तो दूसरी जरूरी फॉल्स होनी चाहिए, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये इनके बीच में रिलेशन है, इसको हमने पढ़ा था, ये कंट्रारी रिलेशन है। दूसरी रिलेशन जो हमने पढ़ी वो थी बिटवीन सब कंट्रारी रिलेशन। सब कंट्रारी रिलेशन किसके बीच में है, आई ओ, आई और ओ इनके बीच में है। और ये दोनों क्या है, एक आई यूनिवर्सल, सॉरी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पॉजिटिव, और ये पर्टिकुलर नेगेटिव। और ये दोनों पर्टिकुलर होते हैं, मतलब हो गया ये क्वांटिटी में तो ये भी क्वांटिटी में सेम होते हैं, लेकिन क्वालिटी में ये भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं की तरह कंट्ररीज की तरह ये सेम क्वांटिटी होते हैं और डिफरेंट क्वालिटी होते हैं। तो ये जो है अगर पी इनमें क्या है कि अगर ये जो है आई आई स्टेटमेंट ट्रू है, आई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये अनडिसाइडेड होगी या अनडिटरमाइंड होगी। ठीक है, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है।
इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक, अगर आई फॉल्स है तो ओ जरूरी ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह से अगर ये ट्रू होगी तो आई स्टेटमेंट हमारे लिए अनडिसाइडेड रहेगी या अनडिटरमाइंड रहेगी, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कंट्ररी जो है कंट्ररी का बिल्कुल अपोजिट है। कंट्ररी में अगर हमें ट्रुथ पता चला तो हम फॉल्सहुड का जो है हुक्म लगा सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरी फॉल्स होगी। लेकिन अगर हमें फॉल्सिटी का पता होगा तो दूसरे पे हम ट्रूथ वैल्यू का ट्रू होना नहीं लगा सकते, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें अगर हम कहें ट्रू एक बात को तो दूसरी हमें नहीं पता, वो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को फॉल्स कहें तो दूसरी ट्रू होगी। ठीक है, तो दोनों ये दोनों ट्रू हो सकते हैं एक साथ, कैन बी ट्रू टुगेदर, लेकिन कांट बी फॉल्स टुगेदर। तो ये सब कंट्रेरी रिलेशन कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा, सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो है रिलेशन ऑल्टरनेशन किस किस के बीच में है, ये ए और आई के बीच में है। ए और आई और ई और ओ, ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में। ठीक है, तो इसको हमने कहा था सब ऑल्टरनेशन, यानी इसमें जो है ए और आई, इसमें क्वालिटी भी डिफरेंट है लेकिन क्वांटिटी सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी होती है लेकिन सेम क्वालिटी होती है। जैसे ए और आई, ये दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन क्वालिटी डिफरेंट है, एक यूनिवर्सल है दूसरा पर्टिकुलर है। इसी तरह से ये दोनों नेगेटिव है लेकिन एक यूनिवर्सल है दूसरा तो पर्टिकुलर है। तो इस तरह से इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ए या ई, आई या ओ। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इफ ए इज ट्रू तो ए अगर ट्रू है तो आई भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ए ट्रू है, बी ये आई भी ट्रू होना चाहिए। इसी तरह से ई अगर ट्रू है तो ओ भी ट्रू होना चाहिए। तो एक ये पढ़ा था हमने। तो ट्रूथ ऑफ वन से डिसाइड हो जाता है दूसरे का भी, डिटरमाइन करता है दूसरे का ट्रूथ। ठीक, उसके बाद अगर आई ट्रू है, अगर आई ट्रू है या अगर ओ ट्रू है, ठीक है, ओ सॉरी इस साइड लिखना था, अगर आई ट्रू है और ओ ट्रू है तो इसका क्या होगा, ये अनडिसाइडेड रहेंगे, ए भी अनडिसाइडेड रहेगा, ई भी अनडिसाइडेड रहेगा। ठीक है, तो अगर ट्रुथ पता चला पर्टिकुलर्स का, उससे हम ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्सल्स नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ये पता चल जाए कि ए, अगर ए फॉल्स है आई अनडिसाइडेड रहेगा। ठीक है, और ए ई फॉल्स है, ओ अनडिसाइडेड रहेगा। ठीक है, और फिर लास्ट पे पढ़ा था कि अगर आई या ओ हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, तो ये साइड भी फॉल्स होना चाहिए, ए और ई फॉल्स।
ठीक है, तो ये दोनों अगर ट्रू पता चला यूनिवर्सल का तो पर्टिकुलर भी ट्रू होंगे। अगर फॉल्सिटी पता चली पर्टिकुलर यूनिवर्सल्स के तो आई और ओ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम। लेकिन अगर पर्टिकुलर्स का ट्रूथ पता चला, यूनिवर्सल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर यूनिवर्सल का फॉल्सिटी पता चला तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होंगे, पर्टिकुलर फॉल्स होंगे तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होंगे, और यूनिवर्सल ट्रू होंगे तो पर्टिकुलर्स भी ट्रू होंगे। लेकिन ये जो दो सिचुएशंस हैं जिसमें हमें यूनिवर्सल्स की फॉल्सिटी और जो है पर्टिकुलर्स का ट्रूथ, अगर ये दोनों पता है तो अपोजिट जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम अनडिटरमाइंड रहेंगे। तो ये हमने पढ़ा था सब ऑल्टरनेशन। अब इससे इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकते हैं और कैन बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, ये दोनों ट्रू भी टुगेदर हो सकते हैं, फॉल्स भी टुगेदर हो सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये ट्रू नहीं हो सकते, सिर्फ फॉल्स हो सकते हैं, कंट्रेरीज। लेकिन सब कंट्री में पढ़ा था ट्रू तो हो सकते हैं, फॉल्स नहीं हो सकते। उसके बाद सब ऑल्टरनेशन, ये दोनों ट्रू भी हो सकते हैं एक साथ, फॉल्स भी हो सकते हैं एक साथ। और लास्ट पे कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। और ये किसके बीच में होती है? ए और पर्टिकुलर नेगेटिव ओ, ए और ओ के बीच में, और ई और आई के बीच में। यानी ये दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंट होते हैं। तो ए या ई, आई या ओ। ठीक है, तो इसमें पढ़ा था हमने कि मान लो ए जो है ए ट्रू है, ए अगर ट्रू है या ई अगर ट्रू है तो ये साइड फॉल्स होना चाहिए। आई और वो, आई या वो फॉल्स होना चाहिए। ए अगर ट्रू है आई फॉल्स होना चाहिए, ई अगर ट्रू है वो फॉल्स होना चाहिए। यानी यूनिवर्सल का अगर हमें ट्रूथ वैल्यू पता है, ट्रू है वो, पता है ट्रू है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि ओ या ई, सॉरी, ओ या आई, ओ या आई अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें पता है कि यूनिवर्सल ए और ई फॉल्स है, ए और ई फॉल्स है, ठीक है, तो ये ट्रू होने चाहिए। और अगर ये फॉल्स पता चला तो ये ट्रू होने चाहिए। यानी इसमें कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, यानी अगर एक साइड पता चला है, पर्टिकुलर पता चला ट्रू है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, अगर यूनिवर्सल पता चला ट्रू है तो पर्टिकुलर फॉल्स होगा। इसी तरह से अगर यूनिवर्सल पता चला फॉल्स है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, और अगर पता चला ट्रू ये जो पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल ट्रू होगा। तो ये कंट्राडिक्टरी रिलेशन, इसका मतलब ये है कि ये तो ना एक साथ ट्रू हो सकते हैं, कांट बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर। ठीक है, नहीं ये ट्रू एक साथ हो सकते हैं दोनों, और ना ही फॉल्स। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स होना चाहिए, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें याद रखना है कि इसमें हम अनडिटरमाइंड नहीं रहते। अगर हमें एक भी बात पता है तो दूसरे के बारे में हम डेफिनेटली जो है हुक्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ये पढ़ा था हमने। जैसे दिसंबर 2019 में एक सवाल आया था कि जो है कंट्ररी सब, कंट्राडिक्शन सब, कंट्ररी सब ऑल्टर्न, इन सब में से कौन सा
स्टेटमेंट या प्रपोजिशन ऐसा है जो दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो वो कौन सा है? सब कंट्रेरी रिलेशन। ठीक है, 19 में आया था, दिसंबर 19 में। अच्छा, इसके अलावा जून 19 में आया था, when subject and predicate of both the premises is same but they differ only in quality quantity। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों प्रमाइसेस का सेम है। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ इसमें क्वांटिटी में डिफरेंट है, यानी पर्टिकुलर और यूनिवर्सल का फर्क है, यानी ए और आई और ई और ओ, तो कौन सी रिलेशन है? सब ऑल्टरनेशन, सब ऑल्टर्न रिलेशन। सितंबर, अच्छा सितंबर में एक क्वेश्चन आया है, सितंबर 2020 में, कि एक आर्गुमेंट है, ऑल philosophers आर फॉलेबल। फॉलेबल यानी वो गलत कर सकते हैं, गलती हो सकती है उनसे, तो ऑल philosophers आर फॉलेबल। Socrates is not fallible. Socrates is not fallible। ठीक है, तो सारे फिलोसफर्स फॉलेबल हैं, सॉक्रेट्स फॉलेबल नहीं है, तो फिर इसका क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कंट्रेरी, ये कौन सी रिलेशन है? कंट्रेरी, सबऑल्टर्न, कंट्राडिक्टरी के, ये कौन सा? तो ये आप बताओगे कौन सा। इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन आया था जून 19 में भी, और जून, हाँ जून 19 में। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये हमने कल पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था कल सिलोजिज्म, यानी इमीडिएट जो है मीडिएट इन्फेरेंस। मीडिएट इन्फेरेंस में सिलोजिज्म पढ़ा था हमने। मीडिएट इन्फेरेंस में सिलोजिज्म पढ़ा था। सिलोजिज्म किसको कहते हैं? ऐसे आर्गुमेंट को जिसमें तीन स्टेटमेंट्स होंगे, तीन स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस। और प्रपोजिशंस, ठीक है, उसमें क्या होता है? पहले दो को हम प्रमाइसेस कहते हैं, टू प्रमाइसेस और एक कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी तीनों स्टेटमेंट्स में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और इसी तरह से या तो ए ई आई ओ में से एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो हमने ये कल पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद एक चीज हमने पढ़ी थी, हाँ, प्रोमाइसेस जो है, जो कंक्लूजन होता है, नहीं, तीन टर्म्स होती है, तीन तीन टर्म्स होती है। एक को कहते हैं मेजर टर्म, और ये कौन सी टर्म होती है? प्रेडिकेट ऑफ द, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। माइनर टर्म होती है ये सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, और तीसरी टर्म होती है मिडल टर्म। मिडल टर्म प्रेजेंट इन premises ओनली। ठीक है, तो तीन टर्म्स हमने पढ़ी थी, ये जो है मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। मेजर टर्म प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होता है, ठीक है, और ये पहली प्रमाइस में आता है।
ठीक है, मेजर टर्म को प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होता है और ये पहली प्रेमाइस में आता है, इसलिए पहली प्रेमाइस जो है उसको कहते हैं मेजर प्रेमाइस। मेजर प्रेमाइस, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन है वो सेकंड प्रेमाइस में होता है, सेकंड प्रेमाइस, इसलिए इसको माइनर प्रेमाइस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको माइनर प्रेमाइस कहते हैं। और मिडल, मिडल टर्म जो है दोनों इनमें आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं, और एक सिलोजिज्म में, वैलिड सिलोजिज्म में सिर्फ तीन टर्म्स हो सकती हैं। अगर तीन टर्म से ज्यादा हो तो उसको हम फेलेसी ऑफ द फोर्थ टर्म कहते हैं। ठीक है, यानी चार टर्म्स हो गई, क्योंकि वैलिड सिलोजिज्म में सिर्फ तीन टर्म्स हो सकती हैं और मिडल दोनों में होता है और सेम मीनिंग में, मिडल एक ही टर्म होता है। जैसे हमने पढ़ लिया कि ऑल मेन आर, या अलेक्जेंडर इज a lion, all lions are brave। ठीक है, या ऑल लाइन्स आर कार्निवोरस, तो अलेक्जेंडर इज कार्निवोरस। तो उसमें हमने कहा था कि ये जो लाइन और लाइन दोनों जगह पर इस्तेमाल किया गया है, ये सेम मीनिंग में नहीं है, ये एक ही टर्म नहीं, ये डिफरेंट टर्म्स है। टर्म हमने कहा था, टर्म ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक मीनिंग हो। ठीक है, तो जैसे मान लो सन इन लॉ, तो ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एक ही मीनिंग है इसका, यानी इसका एप्लीकेशन जो है वो एक ही चीज पर है, तो इसलिए इसको एक ही मीनिंग समझा जाएगा। और एक मीनिंग वाली वर्ड्स हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उनको टर्म कहते हैं, तो ये एक टर्म है। ठीक है, या बॉय हु डाइड, या हु स्विम्ड, या हु रैन अवे, रैन अवे, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो एक ही पर्सन पर अप्लाई होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो टर्म्स तीन होती हैं, तीन ही टर्म्स होनी चाहिए, और अगर चौथी टर्म है या जो मिडिल टर्म है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, यूज हुए हैं, तो वो चौथी टर्म कहलाएगी, इसको बोलते हैं फेलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये जो है टर्म्स ये तीन होनी चाहिए। ठीक है, मान लो हमने क्या कहा, Socrates is a man, all men are mortal, therefore Socrates is mortal। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैन आ रहा है, यहाँ पे भी मैन आ रहा है, उनके वर्ड्स तो डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है, इसलिए ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये जो है ये मिडिल टर्म कहलाएगी, मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सी है इसमें, मैन। इसी तरह से सोक्रेटिस इज मॉर्टल, इसमें सब्जेक्ट सोक्रेटिस है, प्रेडिकेट मॉर्टल है। तो प्रेडिकेट ऑफ द जो ये है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, उसको कहा जाता है मेजर टर्म, मेजर टर्म। इसमें कौन सी है, मॉर्टल है, तो वो किस में आता है प्रमाइसिस में से, वो दूसरे प्रमाइस में आता है, इसलिए ये मेजर प्रमाइस होगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लॉजिक का, उसमें मेजर प्रमाइस पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है दूसरा भी आए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ये पहले आनी चाहिए, तो उससे हम डिसाइड करेंगे इसका मूड और फिगर क्या है, जो हमने कल पढ़ा था। अच्छा, तो मॉडल मेजर टर्म है, इसलिए दूसरी प्रमाइस जो है मेजर प्रमाइस होगी। और इसी तरह से सोक्रेटिस सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन है, तो इसका मतलब हो गया वो माइनर प्रमाइस होगी, वाई माइनर टर्म होगी। माइनर टर्म कौन सी होगी, सोक्रेटिस। ठीक है, इसलिए
ये जो सॉक्रेटिस हमें पहली टर्म पहली जो प्रमाइस है उसमें आ रहा है, इसलिए ये माइनर प्रमाइस होगी। ठीक, तो ये 3 टर्म्स होती। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, इसको मूड कहा जाता है, मूड ऑफ सिलॉजिज्म। ठीक है, इसमें मूड ऑफ सिलॉजिज्म क्या है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस, कंक्लूजन, इसमें देखना होता है ये तीनों कौन से क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कौन सी प्रपोजिशंस हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे हमारा पहला मेजर प्रमाइस ये है, तो ये ऑल मैन आर मॉर्टल ए प्रमाइस है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। दूसरा, सोक्रेटिस इज अ मैन, तो सोक्रेटिस इज अ मैन, ये पर्टिकुलर प्रमाइस है, और कौन सी है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, तो ये आई स्टेटमेंट है। और तीसरा, सोक्रेटिस इज मोर्टल, ये भी पर्टिकुलर है। तो इस सिलोजिज्म का मूड जो होगा वो ए आई आई होगा। ठीक है, तो ए आई आई यानी इसमें पहली स्टेटमेंट मेजर प्रमाइस जो है वो यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, दूसरी प्रमाइस जो है वो पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, तीसरी कंक्लूजन जो है पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। ठीक है, तो ये एक मूड है इसका। ठीक है, तो हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी जिनके डिफरेंट मूड्स होते हैं, लेकिन ख्याल शायद बोला था कि नहीं बोला था, पहले जो है मेजर प्रमाइस रखनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम मूड निकालते हैं। ठीक है, और एज पर मूड, क्योंकि ये जो है 4 टाइप्स की स्टेटमेंट हो सकती है, और 3 जो है इसमें प्रमाइसेस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 टाइप्स की हो सकती हैं, तो इसलिए टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी आएंगी, टोटल कॉम्बिनेशंस 4 raised to power 3, वो कितना हो गया, 64 आ सकती है। ठीक है, तो 64 टाइप्स की हमें ये मूड्स आ सकते हैं, तो मूड के हिसाब से सिलोजिज्म जो है 64 टाइप्स का होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था फिगर। फिगर हमने पढ़ा कि जैसे इसमें है ए आई आई में, ये वाली स्टेटमेंट जो है इसमें पहले मैन और मॉर्टल है, ये मिडिल टर्म है, फिर मॉर्टल हमारा मेजर टर्म है या प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन है, ऐसे। ठीक है, फिर दूसरी टर्म सोक्रेटिस इज अ मैन, सोक्रेटिस जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, मैन फिर से मिडिल टर्म है। ठीक है, फिर कंक्लूजन में हमारे पास एस पी। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसे कि ऐसे होगा पी एम एस एम एस पी, कभी इसका फिर से चेंज हो सकता है, पहले एम हो सकता है एम पी एम एस और एस पी, और चौथा टाइप हो सकता है आ, आ गया, ठीक, एम पी एम पी एम एम एस एस पी। तो ये 4 फिगर्स होते हैं कि मिडिल मिडिल टर्म की पोजीशन कैसी है। इसको रिमेम्बर करने के लिए कि इसको फर्स्ट फिगर कहा जाता है, इसको सेकंड फिगर कहा जाता है, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ फिगर। और इसको याद रखने के लिए क्या है, ये जो है एम को, एम से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ एम से लाइन ड्रॉ करनी है, ये ऐसे, या मान लो ये एम, ये एम, फिर ये एम, और ये एम, तो ये कॉलर जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए, तो ये 4 फिगर्स कहलाती हैं, जिसमें इस टाइप का जो है फिगर्स का मिडिल टर्म का अरेंजमेंट हो, इसको फर्स्ट फिगर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला आर्गुमेंट जो हमने अभी पेश किया, तो ये फर्स्ट फिगर में है, और इसका मूड ए आई आई है। फिर कभी और सेकंड फिगर हो सकता है जिसमें एम बिल्कुल लेफ्ट राइट साइड में हो, दोनों एम राइट साइड में हो, थर्ड फिगर जिसमें दोनों एम लेफ्ट साइड में हो, और चौथा जिसमें इस टाइप पे हो।
ठीक है, पहला एम राइट में, दूसरा एम लेफ्ट में, तो इसको फोर्थ फिगर कहा जाता है। इस तरह से 4 फिगर्स हैं सिलॉजिज्म की, और ये टोटल मिलाकर 64 इंटू 4 256 कॉम्बिनेशन बनती है। ठीक है, तो इसमें फिर मैंने कहा था कि जो लॉजिशियंस है ऑफ द 12th एंड 13th सेंचुरी, उन्होंने इन सब को निकाला है, और उन्होंने कहा है फिर कि इसमें जो है 19 ही वैलिड है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये जो है इख्तलाफ मान लो। ठीक है, इख्तलाफ है, लेकिन जो प्रेजेंट आज के हैं वो शायद कहते हैं 15 है। 15 ऐसे हैं जो बिल्कुल वैलिड है हमेशा, और 9 ऐसी हैं जो कभी वैलिड है कभी इनवैलिड है। ठीक है, तो अर्लियर जो लॉजिशियंस थे उनको कहते थे 19 जो है इसमें क्लियरली मतलब ये है कि अनकंडीशनली वैलिड है। लेकिन अब जो है 15 इसमें अनकंडीशनली वैलिड है। और आ, आ, शायद 8 8 या 9 कुछ ऐसा है जो कंडीशनली वैलिड है। कंडीशनली यानी कभी वैलिड हो सकते हैं अगर कंडीशंस मेट हो जाए। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा जो है डिसएग्रीमेंट है अमंग द लॉजिशियंस, लेकिन 15 जो है 15 तो वैलिड है ही है। ठीक है, तो उन 15 में से फर्स्ट फिगर जो हमने फर्स्ट फिगर अभी पढ़ी, फर्स्ट फिगर में आर्गुमेंट्स हैं ए ए ए। सेकंड इसी में और ई ए ई, तीसरा इसमें ए आई आई है, चौथा इसमें ई आई ओ है। ठीक है, तो ये मेनली पूछे जाते हैं ये चार, बस। बाकी जो कितने हैं, बाकी लगभग 19 में से कितने रह गए, 15। बाकी 15 जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसी तरह से दूसरी सेकंड फिगर में और चार हैं, थर्ड फिगर में और चार हैं, और फोर्थ फिगर में तीन है। ठीक है, तो ये 19 बनते हैं जो अकॉर्डिंग टू द 12th एंड 13th सेंचुरी लॉजिशियंस अनकंडीशनली वैलिड है। तो हम हमें जो याद रखना है वो 19 है, 19 अनकंडीशनली वैलिड है। तो इसका जो है शायद एक है इसमें से ई आई ओ, ये चारों फिगर्स में है, यानी इसमें भी ई आई ओ होगा एक, इसमें भी ई आई ओ, इसमें भी ई आई ओ। ठीक है, जैसे मान लो हम ई आई ओ का कोई आर्गुमेंट बनाते हैं, ई आई और ओ। ई स्टेटमेंट क्या होती है, यूनिवर्सल नेगेटिव, नो नो पी इज एम, नो पी इज एम, या उल्टा बनाते हैं फर्स्ट फिगर का, नो एम इज पी। आई होगा इसका सम पी इज, सम पी इज एम। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा, ओ स्टेटमेंट, वो क्या है, सम सम एस इज एम, सम एस इज नॉट पी। तो ये एक आर्गुमेंट होगा। मान लो सम मिल्क इज पाउडर। ठीक है, सम मिल्क इज पाउडर, सम सॉलिड या सम सॉलिड इज मिल्क, देयरफॉर सम सॉलिड इज नॉट पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट है ई आई ओ में, और इसकी जो है मूड वो ई आई ओ है, और फिगर इसकी है एम पी एस एम एस पी। तो इसका जो है फर्स्ट फिगर में आता है।
ठीक है, तो ये जो है ये फिगर्स हैं और मूड्स हैं, इनके हिसाब से जो लॉजिक है, ये जो है क्या सिलोजिज्म है, वो 19 वैलिड कॉम्बिनेशंस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया था। उसके बाद आपको जो मेजर याद रखने हैं, मेजर यानी मेनली जो याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स। हमने कल दो पढ़े थे। ठीक है, हमने दो रूल्स पढ़े थे, आज हम ठीक से पढ़ेंगे इसको और सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, जिस हिसाब से ये इंटरनेशनल लिटरेचर में आता है। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेचर या कहीं पे भी आप रूल्स ऑफ वैलिड लॉजिक सर्च करोगे या किसी भी बुक में देखोगे तो छह रूल्स आते हैं, छह। ठीक है, तो वो पहले देख लेते हैं छह, क्योंकि वही वैलिड सिलोजिज्म के छह रूल्स हैं। पहला रूल थ्री टर्म्स वाला। ठीक है, थ्री टर्म्स यानी तीन ही टर्म्स होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो तीन ही टर्म्स आनी चाहिए। अगर टर्म्स ऐड हो गई तो उसको क्या कहेंगे, फेलेसी ऑफ कोई भी फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म, या अगर एक ही टर्म इस्तेमाल हो गई हो लेकिन डिफरेंट इन मीनिंग्स हो तो उसको कहेंगे एम्बिगुअस मिडल। ठीक है, दूसरा दूसरा रूल जो है वो ये है कि मिडल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मिडल एट लीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी हमने कल पढ़ा। ठीक है, मिडल जो है मिडल टर्म एक एट लीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए इन द प्रेमाइसेस। तीसरा, दो बार हो भी चलेगा लेकिन कम से कम एक बार होनी चाहिए। तीसरा जो इसमें है वो है कि जो टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेमाइसेस। ठीक है, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेमाइसेस। चौथा, ये भी हमने कल पढ़ा था। चौथा जो है इसमें वो है कि यूनिवर्सल प्रपोजिशन, पहली अगर यूनिवर्सल प्रमाइस है, दूसरी भी यूनिवर्सल प्रमाइस है, तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा यूनिवर्सल होगा। यानी दो यूनिवर्सल्स एक पर्टिकुलर प्रमाइस कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है, यूनिवर्सल अगर प्रमाइसिस यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए, या अगर कंक्लूजन यूनिवर्सल है तो दोनों प्रमाइसिस यूनिवर्सल होनी चाहिए। ठीक है, इसको दोनों डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल दोनों प्रमाइसेस होंगी तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होगा, और अगर कंक्लूजन यूनिवर्सल होगा तो दोनों प्रमाइसेस यूनिवर्सल होनी चाहिए। ठीक है, और पांचवा पांचवा ये है कि नेगेटिव प्रमाइस, अगर एक नेगेटिव हो यानी नेगेटिव प्रमाइस हो तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कंक्लूज नहीं, सॉरी क्या है, ये छठा है, ये कौन सा है? अ, अच्छा ठीक ठीक, तो ये सिक्स्थ है, जो हमने फोर्थ पढ़ा ये सिक्स्थ है। ठीक है, फिफ्थ ये है कि अगर नेगेटिव है कोई प्रेमाइस तो कंक्लूजन उसका नेगेटिव होगा। और ये भी गलत हो गया, आई थिंक थर्ड। फोर्थ ये है कि दो नेगेटिव जो है कभी प्रेमाइस नहीं दे सकते। ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नो कंक्लूजन, यानी दो नेगेटिव्स कभी कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चौथी है। पांचवी है फिर ये वाली कि नेगेटिव प्रमाइस नेगेटिव कंक्लूजन देगी, अगर एक नेगेटिव प्रमाइस है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर सारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। तो ये छह रूल्स हैं, यानी पहला तीन टर्म्स होनी चाहिए, दूसरा मिडिल टर्म एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए प्रमाइसेस में, तीसरा टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड
इन प्रमाइसेस। अगर वो प्रमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उनको हम कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चौथा है कि नेगेटिव, दो नेगेटिव प्रमाइसेस कोई कंक्लूजन नहीं देती है। ठीक है, यानी एक, कम से कम एक जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव्स, दो नेगेटिव्स आपस में कोई कंक्लूजन नहीं देती। फिर पांचवा कि अगर नेगेटिव कंक्लूजन लाना है तो एक प्रमाइस नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, फिर छठा रूल यह है कि दो यूनिवर्सल्स सिर्फ यूनिवर्सल दे सकते हैं, पर्टिकुलर नहीं दे सकते। अगर पर्टिकुलर लाना है तो एक को पर्टिकुलर करना होगा, वो एक प्रमाइस को। तो इस तरह से ये 6 रूल्स हैं। इसको थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं वैसे। पहली तीन तो हमने पढ़ी थी कि तीन टर्म्स होनी चाहिए, मिडल एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी प्रायर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद वाले जो तीन हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं ऐसे कि यूनिवर्सल प्लस यूनिवर्सल यूनिवर्सल कंक्लूजन देता है। ठीक है, यानी दो प्रेमाइसिस अगर यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होगा। इसी तरह से यूनिवर्सल प्लस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर कंक्लूजन देगा। और तीसरा, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। ये याद रखना। दूसरा सेम है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन देगा। और तीसरा नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कोई कंक्लूजन नहीं देगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अगर हम उन रूल्स में भी देखें तो हमने चौथा रूल पढ़ा कि नेगेटिव नेगेटिव कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, ये हमने फोर्थ रूल पढ़ा। ठीक, इसी तरह से पांचवा रूल पढ़ा कि अगर हमें नेगेटिव कंक्लूजन लाना है तो एटलीस्ट एक जो है उसमें नेगेटिव होनी चाहिए, एक प्रमाइस नेगेटिव होना चाहिए। ये फिफ्थ रूल पढ़ा। और फिर लास्ट रूल जो है, सिक्स्थ रूल, वो ये पढ़ा कि दो यूनिवर्सल्स यूनिवर्सल कंक्लूजन दे सकते हैं, पर्टिकुलर नहीं दे सकते। यानी पर्टिकुलर कंक्लूजन लाने के लिए हमें पर्टिकुलर प्रमाइस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सल प्लस यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का ये छठा रूल पढ़ा था हमने। इस तरह से जो लॉजिक के वैलिड सिलोजिज्म के 6 रूल्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है ये वाला। ठीक है, यूनिवर्सल प्लस यूनिवर्सल यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल प्लस पर्टिकुलर पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर प्लस पर्टिकुलर कोई कंक्लूजन नहीं देगा। यानी अगर हम बात कर लें, सम एनिमल्स आर हर्बिवोर्स। ठीक है, इसी तरह से सम हर्बिवोर्स फ्लाई। ठीक है, तो सम हर्बिवोर्स फ्लाई, तो ये दोनों क्या है? पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन लाओ वो गलत होगा। ठीक है, इसका वैलिड कंक्लूजन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें मतलब क्यों नहीं आ सकता वैलिड कंक्लूजन? क्योंकि कंक्लूजन में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, इसमें भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, ना ही एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही हर्बिवोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही हर्बिवोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही फ्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कंक्लूजन नहीं आ सकता। अगर इसमें कंक्लूजन लाना है तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट लानी है। ठीक, जैसे ऑल एनिमल्स आर हर्बिवोर्स और सम हर्बिवोर्स फ्लाई, देयरफॉर, फिर क्या आएगा? देयरफॉर सम हर्बिवोर्स फ्लाई। ठीक है, ये सॉरी, सम एनिमल्स फ्लाई, हर्बिवोर्स मिडल टर्म होगा। ठीक है, तो ये इसमें मेजर प्रमाइस होगी और ये माइनर प्रमाइस होगी। क्योंकि फ्लाई जो है प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन है और ये इस सेकंड वाली में है, तो इसलिए प्रेडिकेट डिटरमाइन करेगा, मेजर 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 टर्म होगा और वो मेजर प्रमाइस में आता है। तो खैर,
अगर हमें यूनिवर्सल दो प्रमाइसेस है तो तीसरा भी यूनिवर्सल ही होगा। अगर हमें पर्टिकुलर दो प्रमाइसेस हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, और यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर कंक्लूजन आएगा। इसी तरह से अगर दो पॉजिटिव्स हैं तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है या नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा। अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे नो men are from Venus, ठीक है। नो women are from Mars, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव्स हैं, तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसके बारे में इसकी में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तो पहले ही चार टर्म्स आएंगी, ठीक है। या इसमें तो चार आ गई, ठीक है। या अगर हम वुमेन के बदले वीनस लिख दें तो ये जो है तीन ही टर्म्स आ गई, लेकिन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। तो ये हो गया दो कंक्लूजन, दो नेगेटिव से हमें कोई कंक्लूजन नहीं हासिल हो सकता। तो ये 6 रूल्स आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहला रूल 3 टर्म्स वाला, 3 टर्म से जो है ज्यादा नहीं हो सकते, ना ही 3 टर्म से कम हो सकते हैं। मेजर, माइनर और मिडल, मेजर और माइनर, ये 3 टर्म्स होंगे। दूसरा दूसरा ये कि मिडल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, अगर मिडल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, अगर इसकी फैलेसी होगी तो उसको हम कह सकते हैं फैलेसी ऑफ द फोर्थ टर्म या एम्बिगुअस मिडल। डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल नहीं होगा तो उसको हम कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, ठीक है। तीसरा, टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रमाइसेस। इसका जो अगर ये फॉलो नहीं होगा तो अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको कहेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अगर सेम होगा मेजर के साथ तो उसको इलिसिट मेजर कहेंगे, इलिसिट मेजर। यानी अगर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको हम इलिसिट मेजर कह सकते हैं फैलेसी को। चौथा हमने पढ़ा, चौथा ये कि दो नेगेटिव्स कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नो कंक्लूजन, ठीक है। इसी तरह से पांचवा पांचवा हमने पढ़ा कि अगर हमें नेगेटिव कंक्लूजन लाना है, नेगेटिव कंक्लूजन, तो प्रीमाइसेस क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट नहीं, वन प्रीमाइस नेगेटिव होनी चाहिए। तो सिक्स्थ पढ़ा कि नो पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम यूनिवर्सल्स। अगर दो यूनिवर्सल प्रोमाइसेस हैं तो उससे हम पर्टिकुलर को नहीं निकाल सकते, उसमें यूनिवर्सल ही कंक्लूजन आएगा। तो ये 6 रूल्स हैं, और अगर ये 6 डिस्टर्ब हो जाते हैं या फॉलो नहीं होते हैं तो 6 टाइप्स की फैलेसीज होती हैं।